हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले प्रोजेक्ट जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इम्पार्टिंग हुनर से रोज़गार तक। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है हुनर से रोज़गार तक, और ये एक प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये जो हम देख सकते हैं कि किन लोगों के लिए निकला हुआ है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई भी UGC, ICT, स्टेट, UT, टेक्निकल बोर्ड्स, सारे जितने भी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से जो है ये बिलोंग करता है प्रोजेक्ट। इस एजेंसी ने ये प्रोजेक्ट निकाला है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पूरा इसका जो है कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट में आपको इंट्रोडक्शन, एम, ऑब्जेक्टिव, डिटेल, फीस और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि कौन सा जो टॉपिक है वो कौन से पेज नंबर पर। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हम आगे बिल्कुल एक क्रिस्प में बिल्कुल छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें एक बार देख लेते हैं। एम्स, ऑब्जेक्टिव, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प जो इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं, सीधे हम यहाँ डिटेल्स पर आते हैं कि आपको इस जो प्रोजेक्ट है, ये जो भी प्रोजेक्ट है, इसमें आपको क्या क्या कोर्सेज़ आपको मिलने वाले हैं, कौन से कोर्सेज़ आप इसमें लगा रहे हैं और कौन से आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है और पेमेंट किस हिसाब से मिलने वाला है। बस वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। आइए वीडियो चालू करते हैं। यहाँ आपको पूरा का पूरा जो कोर्सेज़ का डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है 8th क्लास पास वाले हैं, 10th क्लास है, 5th क्लास है और 12th क्लास वाले ये कोर्सेज़ हैं। ये इनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। कोर्सेज़ का नाम आपको यहाँ पर दिखा हुआ है। मल्टी क्यूजिन कुक है, F&B, सर्विस स्टीवर्ड, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट है, मिनिमम थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको ये पूरा जो है ये ड्यूरेशन इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने। मिनिमम पास क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, इसमें 70%, इसमें 60%, ये सारे दिए दिए। और ये जो सारे दिए हुए हैं आपको यहाँ पर ये क्वालिफ़िकेशन पैक जो है वो नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा किस ड्यूरेशन का है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आपको इसमें ऑफ़र हो रहा है वो कुक, तंदूर, बेकर, होम स्टे, हलवाई, ये 8th क्लास पास वाले प्रोग्राम से। और आपको देखिए इसमें जो मिनिमम थ्योरी आवर्स दिया हुआ है वो 150 घंटों का दिया हुआ है। तो अगर आप ये चाहें तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा जो भी आपको अगर इसका फुल UI जो हम इस बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर फुल UI आपको डाउनलोड करना है तो वो आपको यहाँ पर ये जो ब्लू में जो दिख रहा है https://tourism.gov.in, आप इसको यहाँ पर से डाउनलोड करके ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इस UI में कुछ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दी हुई है इसमें कि इंस्टीट्यूशन जो है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। फाइनेंशियली साउंड के लिए इन्होंने जो यहाँ पर आप देखिए, फाइनेंशियली साउंड होने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल का जो टर्नओवर होता है वो 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखते हैं। इंस्टीट्यूट मस्ट बी इन द हॉस्पिटली सेक्टर, हॉस्पिटली स्किल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको इस सेक्टर में होना जरूरी है, अदरवाइज ट्रेनिंग कैसे करेंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आपको होना ज़रूरी है कि आपके पास होटल इंडस्ट्री का या हॉस्पिटलिटी का बिजनेस इसमें होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट जो भी होगा उसके पास यहाँ पर हमारे पास 50% प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रोसीजर ऑफ इम्पैनल्ड में। प्रोसीजर में आपको यहाँ जो जितने भी इसमें फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट्स को आपको लगाना है वहाँ पर। यही पूरा एक बार प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये एड्रेस है जहाँ पर आपको पहुँचाना है। इसके अलावा हम लोग एक बार देख लेते हैं ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। एक सेल्फ इवैल्यूएशन हम लोगों को करना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन जिस तरीके से होता है वो इसमें दिया हुआ है टेबल में कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आइए हम एक बार देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एज देख लेते हैं। अगर 3 से 5 साल का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स लगाना है। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देख लेते हैं। 15-5 का है, 2-3 करोड़ है तो 5 मिलेंगे, 3 करोड़ है तो
3 करोड़ से 5 करोड़ है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने। तो इसी तरीके से आप अगर इसको पूरा देखेंगे, अगर इस टेबल को पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं, और ये पता लग जाएगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट लगाना बहुत आसान हो जाएगा, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस टेबल को पूरा पढ़ सकते हैं और अपनी जो प्रोफाइल की कैलकुलेशन है वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो दिया हुआ है इन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन का, वो इस तरीके से दिया हुआ है। मोबिलाइजेशन प्लान आपके पास होना चाहिए, डिजिटल प्रिपेयर्डनेस आपके पास होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होना चाहिए जो आपको ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने के लिए ज़रूरी है। इसका भी इन्होंने पूरा 30 मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे कि अगर आप इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आप वहाँ देते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़, 2 फीस हम लोगों को यहाँ पर नज़र आती है जो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इफ़ रिक्वायर्ड द एप्लीकेंट विल गेट सच डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक रिवील्ड एंड एक्सटेंडेड बाय अनदर 3 months अपॉन रिक्वेस्ट बाय मिनिस्ट्री टूरिज्म। चेक रुपीज़ 10,000 इज़ नॉन रिफंडेबल। 10,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है और 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 की जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ी जा रही है और 20,000 का जो जा रहा है यहाँ पर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा है। तो टोटल 30,000 यहाँ पर जा रहे हैं और अगर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पाता है तो 20,000 आपके रिफंड हो जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़ें। आगे हम देखते हैं, एक टेबल बना हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैं बता चुका हूँ। 3 जुलाई को ये पब्लिश हुआ है, 17 जुलाई को जो है वो लास्ट डेट है इसकी सबमिशन की, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ EI ऑफलाइन, ये आपका ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन आप 21 जुलाई तक भी आप इसको शाम को 5 बजे तक भी आपको इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें ये था आपका जो डेट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से चल रही हैं, तो ये डेट्स थी। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स आपको टेंटेटिव 2nd वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। तो ये पूरा आपके पास टाइमलाइन है कि बच्चों को कब तक अपलोड करना है और सारी चीज़ें कब तक आपकी परफॉर्मेंस कब तक रिव्यू होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक बार इसमें EOI में देख सकते हैं कि किस तरीके से है। कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर बताया हुआ है कि मेंटेन बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट और ये सारी चीज़ें एनरोल होंगी और जो भी जैसे ही आप ट्रेनिंग चालू कर लेते हैं तो फंड आपको रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर आपको बताई हुई हैं। हालांकि किस तरीके से हमारे पास फंड रिलीज़ होगा उसकी एक यहाँ पर टेबल है जो बिल्कुल मेन है और जो हमें डिस्कस करनी है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट है वो 80% है। 80% आपको यहाँ लिखा हुआ है। 80% बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को मिलता है। जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एडवांस 30% होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होता है। लेकिन ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है कि आपको पहला इंस्टॉलमेंट ही इसमें 80% मिल रहा है। आइए उसका हम देख लेते हैं कि किस तरीके का हमें कुछ प्रोटोकॉल जो है फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हमारे पास 80% जो है अमाउंट आ जाएगा। और कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग बैच, जैसे आप ट्रेनिंग बैच पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उनका असेसमेंट कर लेते हैं और ट्रेनिंग और असेसमेंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, वही कोई भी प्रूफ के आपने उनको स्टाइपेंड दे दिया है DBT से, DBT मोड ऑफ PFMS। पब्लिक PFMS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है PFMS का, ये गवर्नमेंट का होता है। इससे आप जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो PFMS पोर्टल के थ्रू करते हैं। तो अगर आप 80% जो भी अमाउंट है 80% वो जो आपको मिलने वाला है वो तभी मिलेगा जब आप बच्चों की जो भी आपके पास स्टाइपेंड आई है वो स्टाइपेंड आप उनको देना बता देते हो थ्रू PFMS। तो आपको ये 80% जो है वो इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? 100% कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट लाइक असेसमेंट फीस आप कोट करो, सर्टिफिकेशन चार्जेस, स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म कॉस्ट, अकोमोडेशन चार्जेस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रिमेनिंग 20% जो है वो आपको मिलना चाहिए बेस कॉस्ट का ऑन प्रोडक्शन ऑफ 1 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट पे स्लिप इन केस ऑफ SSRT प्रोग्राम। इन लोगों को सिर्फ 1 महीने का बच्चे का सैलरी स्लिप चाहिए और अगर वो आप दे देते हैं तो रिमेनिंग 20% भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल जो इनकी टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, जो बताती हैं कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, फाइल करना चाहिए। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें कॉस्ट एंड पेमेंट नॉर्म्स हम एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है इसमें एक टेबल होनी चाहिए जो आपको बता सकती है कि आपका कोर्स जो है वो
इतना का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो इसमें दी नहीं हुई है। हम देख लेते हैं एक बार इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए कवरिंग लेटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो लगाना है। लास्ट आई थिंक इसका आ चुका है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेट्स हैं आपको लगाने हैं वो इसमें मिल रहे हैं। ये पूरे सारे आपको भरने हैं और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इससे रिलेवेंट वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं सारे के सारे। ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, कितना टर्नओवर है, आपको CSA सर्टिफाइड कराना है लास्ट 3 ईयर में, टेक्निकल कैपेबिलिटी आपको बतानी है यहाँ पर। ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं एक बार आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से कमेंट में ही बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं आप मेरे को, ठीक है। कॉल्स मैं बहुत कम उठाता हूँ, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉल्स जो है मैं बहुत कम उठा पाता हूँ। आप इट्स बेटर मेरे को एक व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे तो ये क्या 2 दिन में हमारी बात हो जाएगी। कॉल्स अगर आप करते रहेंगे तो कॉल्स मैं बहुत कम उठा पाता हूँ और लोगों के मतलब मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास बहुत कि आप कॉल्स उठा नहीं पाते हो। तो कॉल्स आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है और हमेशा हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनेक्स डी लिखा हुआ है टर्नओवर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये CA सर्टिफाइड करके देता है, ये भी लगाना है आपको। तो हमेशा मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आपसे मेरे को जल्द से जल्द बात करनी है तो आपको कॉल की जगह मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स है, अगर आप इस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं तो आपके पास क्या क्या इंफ्रा अवेलेबल होना चाहिए उसकी डिटेल दी हुई है। ये मल्टी क्यूजिन कोर्स को के इसमें आपके पास यही अभी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। तो एक तरीके से आपके पास ये टूल्स क्या क्या होना चाहिए, लैब किस तरीके की होनी चाहिए, इंफ्रा किस तरीके का होना चाहिए, वो भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ये लैब का है आपके पास, अगर मल्टी क्यूजिन कुक का कोर्स तो यही आपको लिंक है ना। ये सारी चीज़ें आपको जैसे ग्रिलर हो गया, फूड प्रोसेसर हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। ये लैब डिटेल्स दी हुई है इन्होंने पूरी की पूरी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी कोर्स आप फाइनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ से आप उनकी लैब जो टूल्स हैं वो देख सकते हैं यहाँ के यहाँ। तो एक एफिडेविट भी यहाँ पर बनना है 100 रुपीज़ का जो सामने आ रहा है, ये आपको एफिडेविट बनाकर 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर वहाँ पर सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये था पूरा EOI जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये जो है प्रोजेक्ट जो है वो करना है। हुनर से रोज़गार तक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में निकाला हुआ है HR डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए क्योंकि रीज़न यही है कि इसमें पेमेंट जो कंडीशन है वो बहुत इजी है। 1 शॉट आपको 80% अमाउंट मिल रहा है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।